आज से लगभग 2500 साल पहले एंशियंट साइंटिस्ट फिलोसोफर को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो था, बट उन्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में एसी, फ्रिज, एलसीडी, कंप्यूटर्स, एसी भी कोई चीज होगी। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर आज हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो इन सारे साइंटिस्ट के घोर तपस्या का ही नतीजा है। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे इन साइंटिस्ट के शानदार ब्रेक थ्रू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन सारे साइंटिस्ट को ग्रेट सल्यूट, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिस साइंटिस्ट को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो उस साइंटिस्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2750 बीसी में हिस्ट्री में दर्ज एक एंशिएंट इजिप्शियन की कहानी, जिसने देखा कि एक इलेक्ट्रिक कैटफिश की वजह से किस तरीके से शॉक लगता है। इन 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस, एक ग्रेट फिलोसोफर और मैथमेटिशियन, जिसने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जाना। थेल्स ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने अंबर की रॉड को किसी पे रब किया। थेल्स ने ये देखा कि ये चीज है क्या और ऐसा हो क्यों रहा है। इसके बाद लगभग 2000 साल तक इस टॉपिक पर कोई बातचीत नहीं होती। 600 एडी में आते हैं ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम है विलियम ग्लिबर्ट, जिसने थेल्स ऑफ मिलेटस की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ग्लिबर्ट ने हमको ये बताया कि एक फोर्स जनरेट होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है, तो जिसकी वजह से हम टाइनी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। और आगे इस चीज का ग्लिबर्ट ने लैटिन लैंग्वेज में इलेक्ट्रिशियस नाम रखा। फर्दर उसके बाद आते हैं एक इंग्लिश के साइंटिस्ट थॉमस ब्राउन, जिसने सिर्फ लैटिन वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और नाम रखा इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम जो रखा गया था वो तो विलियम ग्लिबर्ट ने ही रखा था। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी नाम यूज कर रही है। 1752 में आते हैं ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट द काइट एक्सपेरिमेंट। फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक बड़ी सी पतंग ली और उस पतंग में की को बांधा और उसे बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान वाले मौसम में उड़ाया। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? फ्रैंकलिन को यह प्रूव करना था कि जो बिजली कड़कती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फॉर्म है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों, बिजली का जो वजूद है वो साइंटिस्ट से पहले भी था और आज भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजली की खोज हुई है, आविष्कार नहीं हुआ है। और 1800 से 1900 में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारे लॉज दिए। 1800 में सबसे पहले आते हैं अलेक्जेंडर वोल्टा, जिन्होंने केमिकल बैटरीज का इन्वेंशन किया, जिसका यूज आज पूरी दुनिया कर रही है। 1820 में आते हैं हैंस क्रिश्चियन ओरिस्टेड, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ रिलेशनशिप बताया। फिर उसके बाद आते हैं 1826 में एंडर एम्पियर, जिन्होंने हमको एम्पियर लॉ दिया। उसके बाद 1827 में आते हैं जॉर्ज ओम। ये नाम आप सबने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही फेमस लॉ दिया था, ओम्स लॉ। फिर 1831 में आते हैं माइकल फेराडेज, जिन्होंने हमको एक ऐसा लॉ दिया जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रही है। फेराडेज ने हमको टोटल 2 लॉ दिए। उस लॉ में पहला लॉ ये एक्सप्लेन करता है, जब भी हम किसी मैग्नेट को कोइल के पास लेके जाते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस शानदार खोज के बाद इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आया। उस समय के इन्वेस्टर थे थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला। दोनों अपने आप में एक अलग रेस में थे क्योंकि एडिसन का जो इंटरेस्ट था वो डीसी करंट में ज्यादा था, वहीं दूसरी तरफ निकोला टेस्ला जो थे उनको एसी करंट में ज्यादा इंटरेस्ट था। सन 1879 में थॉमस एडिसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया, लेकिन उस समय उस बल्ब की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि जो रिसोर्सेज उसको जलाने के लिए जरूरत थी वो अवेलेबल नहीं। उसके बाद सन 1882 में थॉमस एडिसन ने सबसे पहला कमर्शियल पावर प्लांट सेटअप किया न्यूयॉर्क के पियल स्ट्रीट में। सबसे शानदार बात यहाँ पर यह थी कि उसने अपने स्टेशन का नाम ही पियल स्ट्रीट स्टेशन रखा। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, और इसी वजह से आज हम लोग हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लाइक हाइड्रो पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं, हर जगह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट जरूर करना।